हमारे कुछ दोस्त हैं और पता नहीं उनकी दोस्ती अच्छी होगी शायद, इसलिए एक हम्माद सिद्दीकी हुआ करते थे एमकेएम में, लंदन वाली में। वो आजकल जो है वो उनको लाने के दर पे है कि वो पाकिस्तान आ जाए। उन पे बल्दिया फैक्ट्री का केस भी है, पता नहीं ख़त्म हो गया है नहीं है। तो ये इतने सालों बाद जो है वो हम्माद सिद्दीकी हमारे दोस्तों को, या वो सियासी धड़ेबाजी जो है उसमें एक धड़ा जो है वो चाहता है कि वो पाकिस्तान आ जाए, कि वो कहते हैं कि वो अजीज़ाबाद में अभी भी रह रहे हैं। अजीज़ाबाद में तो अल्ताफ़ हुसैन का भी घर है। इससे ये ज़ाहिर तो नहीं होता कि कोई दहशतगर्द है या नहीं है, या मुलजिम है या नहीं है। इससे तो कोई वाज़ेह पैगाम नहीं मिलता। तो मैं इस पर थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ कि हम्माद सिद्दीकी के बारे में आप क्या जानते हैं और वो यहाँ से क्यों गए थे। हम्माद सिद्दीकी बुनियादी तौर पे एपीएमएसओ के कारकुन थे, फिर जिम्मेदारी मिली इन्हें, और उसके बाद 2009 और 10 में हमने देखा इनको कराची तंजीमी कमेटी एक एमक्यूएम में हुआ करती थी, उसका इंचार्ज बना दिया गया। बहुत फाल रहे, बल्कि 2010 नहीं उससे भी कबल इन्हें केटीसी का इंचार्ज बनाया गया था, कराची तंजीम कमेटी। हाँ, सिर्फ इन पर बल्दिया फैक्ट्री का इल्ज़ाम नहीं है, इन पर बेशतर कराची के हालात और बल्बों के जो मामलात थे उस दौर में ये इस्तेलाह इस्तेमाल होती थी आपके बेल में, वो भी इनके ऊपर तमाम चीज़ें आती हैं। लेकिन केसों में ये बरी भी हुए थे, लेकिन अभी तकरीबन कुछ 7-8 साल से ये बिल्कुल मंजर से गायब हैं। पहले तो इनके बारे में सुन रहे थे मुल्क से बाहर हैं, उसके बाद हमने कुछ इतलात आई कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ इदारे जो है वो तहकीकाती इदारे इनको लेकर आ गए। अब ये कुछ इंटरव्यूज़ मेरी भी निगाह से गुजरे हैं जिसमें हमारे कुछ सहाफ़ी ये दावा कर रहे हैं कि एमक्यूएम आइंदा चंद माह के बाद वो रन करेंगे और वो कायद होंगे या वो रन कर सकते हैं। तो ये तासुर बिल्कुल गलत है। नहीं, मेरे पास एक ख़बर और भी है। उनको सिर्फ लाया इसलिए जा रहा है कि वो क्योंकि केटीसी के इंचार्ज थे, अभी तंजीमी कमेटी जो थी उसके इंचार्ज थे, वो चीज़ों को देखते हैं, कारकुनों को देखते हैं। क्योंकि अनीस कायम खानी साहब जो है वो अब थोड़े बुज़ुर्ग होते जा रहे हैं, तो वो ऑन ग्राउंड पे जो है बहुत सारी चीज़ों को नहीं देख पा रहे। तो हम्माद सिद्दीकी को इसलिए लाया जा रहा है कि वो अनीस अहमद कायम खानी की जो है वो नशिस्त संभालें या उनका ओहदा संभालें, या वो जो काम कर रहे हैं वो संभालें। मेरी इत्तलात ये है। मतलब अतर भाई, अव्वल तो हम्माद सिद्दीकी का कोई रास्ता बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और हम्माद सिद्दीकी इस वक्त भी मतलूब हैं। उनका मालूम ही नहीं है वो हैं कहाँ। पहले तो तय ये हो, नहीं मतलब तो बहुत सारे लोग थे, मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास आए और वॉशिंग मशीन में धुले और वो काम। तो फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब इन्हें भी ले आते ना, अभी तक क्यों नहीं आए, मंजर पे क्यों नहीं आए? कोशिश कर रहे हैं। और कुछ ज़रा ये दावा करते हैं, कुछ लोगों का ये मानना है कि ये चूँकि कराची तंजीमी कमेटी के इंचार्ज थे और अनीस कायम खानी उन दिनों पार्टी को यहाँ से रन करते थे, तो अगर वो आते हैं तो मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप का हिस्सा होंगे। आप आइंदा दिनों में मेरी ये खबर देख लीजिएगा कि कभी अगर वो आ गए, वैसे तो खाकम बदान नज़र ही नहीं आ रहा, लेकिन कभी अगर वो आ गए तो वो इनके ऑपोजिट आएंगे। ये भी इतलात हैं। नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल हटकर बात कर रहे हैं, मैं कुछ और कर रहा हूँ, आप जब कभी ये मंजर पर आए तो ये इनके ऑपोजिट आएंगे। अच्छा जी, ये तो मेरे लिए भी चैलेंज हो गया भाई। मेरे जो दोस्त हैं जो खबरें देते हैं उन्होंने बताया कि ऐसा हो रहा है, मगर उमर अली साहब कह रहे हैं कि वो खालिद मकबूल की पार्टी की तरफ से आएंगे, वो मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी की तरफ से नहीं आएंगे। वॉशिंग मशीन इस दफ़ा चेंज हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है, अगर वो आए तो। अतर भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आप चेंज होता देखेंगे, लेकिन जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि एमक्यूएम की क़यादत हम्माद सिद्दीकी साहब करेंगे या एमक्यूएम की क़यादत कोई और बाहर से आगे करेगा, वैसा नहीं होगा। एमक्यूएम की क़यादत इस वक्त जिसके हाथ में है वो इतने मजबूत हाथ हैं और उन पर इतने मजबूत हाथ हैं। अच्छा, ये अच्छी बात है कि वो तब्दील होती है, हमें दिखाई नहीं दे रही। सही। अगर वो तब्दील हो सकती होती तो बीच में अनीस कायम खानी साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब और बेशतर अंदर के लोग, बेशतर जगह हमने फारूक सत्तार साहब को भी देखा। एक तरफ दावा कामरान टिसोरी साहब का मुख्तलिफ मकामात पर हमने देखा, उन्होंने ये उम्मीद भी अंदर से अपने ज़ाहिर की, ये ख्वाहिश भी ज़ाहिर की कि मुझे पार्टी चेयरमैन बना दें या कन्वीनर बना दें तो मैं मसाइल हल कर सकता हूँ। ऐसा नहीं हुआ। तो समझ में ये आता है कि आइंदा दिनों में भी ऐसा नहीं होगा। और हम्माद सिद्दीकी के बारे में जो भी लोग ये बातें कर रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है उन्हें ये देखा जाए उनके माजी को कि कहीं हम्माद सिद्दीकी से वो लोग बेनिफिशरी तो नहीं रहे।
वो तो देखिए, वो तो पर्सनल हो जाता है। हम तो सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि वो सहाफ़ी जो उनको लाना चाह रहे हैं तो वो किस लाइन पे है। घोड़े में जान कैसे डाली जा रही है? सर किसी ने तो कहा होगा ना, किसी ने लाइन दी होगी। अब हमें कोई लाइन देगा, हम तो लाइन पे अभी तक तो नहीं चल रहे। पता नहीं आइंदा शायद हम लाइन पे चले ही नहीं चले, मुझे तो नहीं पता कि ये लाइन होती क्या है मतलब, क्योंकि मैं तो हमेशा कैमरे के पीछे रहा हूँ। अब कैमरे के आगे आया हूँ और आपसे बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, क्योंकि आपके ताल्लुकात, आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा है मुझसे। और क्योंकि मैं जानता सबको हूँ, लोगों से मेरी मुलाकातें ही बहुत है, मोहब्बतें ही बहुत है, मगर लोग अक्सर मुझे जो है ना वो राज नहीं देते अपने। आपको दे देते हैं क्योंकि आप रिपोर्टर हैं और रिपोर्टिंग की उनके लिए अच्छा बुरा भी लिखा है, अच्छे को अच्छा बनाया होगा, बुरे को बुरा, कभी बुरे को अच्छा बनाया होगा मुझे, मगर मैंने अपनी तस्वीरों में जो है वो दिखाया है। तस्वीर तो हमेशा जो है, एक तस्वीर जो है ना वो 1000 अल्फाज बयान कर देती है मतलब। बहरहाल तो अब ये देखते हैं कि ये सहाफ़ी जो है वो वाकई किसी वजह से उनके साथ कोई बेनिफिशरी है, वो अम्मा सिद्दीकी को लाना चाहते हैं या वो ख़ुद आना चाह रहे हैं, और ये एक इनको नज़र आया सहाफ़ियों को कि उनको आना चाहिए।